बनाएंगे गेहूं के आटे का चिल्ला। तो ये बहुत ही टेस्टी बनता है। इसको आप बिना सब्जी के भी खा सकते हैं। मिक्सर जार में एक टमाटर काट लेंगे, एक प्याज, 3-4 हरी मिर्च, 2 इंच अदरक का टुकड़ा और 5-6 कलियां लहसुन पीस कर पेस्ट बना लेंगे। अब इनको एक बाउल में निकाल लेंगे। 1 कटोरी गेहूं का आटा ले लेंगे। स्वादानुसार नमक, हाफ टी स्पून अजवाइन, हाफ टी स्पून मंगरेल, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी इसमें मिलाते हुए इसको मिक्स करेंगे। इसे हमें डोसा के बैटर की तरह तैयार करना है। तो जब हमारा बैटर तैयार हो जाएगा तब हम इसका चिल्ला बनाएंगे। तवा गरम करेंगे, उसमें ऑयल लगा लेंगे। अब एक कलछी बैटर कर लेके हम इसको तवा पर डोसा की तरह फैलाएंगे। जब इसका कलर थोड़ा ब्राउन हो जाएगा तब हम इसको निकालते हुए उलट देंगे। अब इसमें हम फिर से ऑयल लगा देंगे। थोड़ी थोड़ी देर में इसको उलटते रहेंगे और ढक के पकाएंगे। थोड़ी देर में ये अच्छा सीख जाएगा, दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन कलर हो जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे और इसी तरह से और भी चिल्ला तैयार करेंगे। 2 हरी मिर्च, 2 प्याज, 1 टमाटर, 1 शिमला मिर्च, थोड़ा धनिया पत्ती, इन सबको बारीक काट लेंगे। 2 कटोरी सूजी, 1 कटोरी दही और नमक स्वादानुसार मिला लेंगे। हाफ लीटर पानी उसमें मिला लेंगे। इनका एक बैटर बन जाएगा हमारा। इसको 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 20 मिनट बाद ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा तो इसमें थोड़ा जरूरत के हिसाब से पानी मिला लेंगे। इस घोल को हमें डोसा के घोल की तरह बना लेना है। अब हम तवे को गरम करेंगे, थोड़ा ऑयल उसमें डालेंगे। उसके बाद छोटा छोटा चिल्ला बनाएंगे। छोटे छोटे साइज का 3 चिल्ला इसमें आ जाएगा। हम इसको अच्छा से उलट पुलट के गोल्डन ब्राउन कर लेंगे और ये हमारा टेस्टी सूजी का चिल्ला बनकर रेडी हो जाएगा। ये बहुत टेस्टी होगा। थैंक्स। ये बेसन के चिल्ला 1.5 कप बेसन ले लेंगे, 1 गांठ लहसुन, 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 5-6 हरी मिर्च, इन सबको दरदरा पीस लेंगे। अब 1.5 कप बेसन में 1 प्याज बारीक कटा हुआ मिला देंगे। थोड़ा धनिया पत्ती बारीक काट कर मिला देंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। नमक स्वादानुसार डालेंगे। हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। अदरक लहसुन हरी मिर्च का जो पेस्ट था उसे भी डाल देंगे। पानी 1.5 कप के करीब ले लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे और बेसन का बैटर तैयार करेंगे। बेसन का बैटर इस तरह का हमारा रेडी हो जाएगा। अब तवा गरम करेंगे, उसमें ऑयल लगाएंगे, फैला देंगे तवे पर ऑयल को। अब बैटर का 2 कलछी लेकर हम तवे पर डालेंगे। इस तरह से फैलाएंगे, चिल्ले की तरह गोल फैला लेंगे। चिल्ले को स्लो मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे। जब इसका ऊपर का साइड का कलर चेंज हो जाएगा तब हम इसको उलट देंगे। फैलाते हुए चिल्ले के ऊपर ऑयल लगा देंगे। अब हम चिल्ले को अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक उलट पलट कर सेक लेंगे। रेडी हो जाएगा हमारा बहुत ही टेस्टी बेसन का चिल्ला। तो इसी तरह से और भी चिल्ले को तैयार कर लेंगे। केचप, चटनी, दही, अचार किसी के भी साथ खा सकते हैं। ये टेस्टी बनता है। ठंडियों में तो ये बहुत ज्यादा लोग खाते हैं। तो हेल्दी चिल्ला यह बनाने के लिए हम चुकंदर, गाजर इत्यादि का यूज करेंगे और यह पिंक चिल्ला बनेगा। 1 चुकंदर, 1 गाजर, 2 इंच अदरक का टुकड़ा, इनको अच्छा धो लेंगे, छील लेंगे, कद्दूकस कर लेंगे। आप इनको पीस भी सकते हैं। 1 शिमला मिर्च, 1 मिर्च, 1 प्याज, 1 टमाटर, थोड़ा धनिया पत्ती, इन सबको धोकर अच्छा बारीक काट लेंगे। थोड़ा कड़ी पत्ता भी काट लेंगे। सभी सब्जियों को एक बाउल में ले लेंगे। मेरे पास बचे हुए कुछ ब्रेड है तो मैं उसका भी इसमें यूज करूंगी। आपके पास नहीं है तो आप इसके बिना भी बना सकते हैं। इसको यूज करने के लिए हम सबसे पहले 3-4 स्लाइस ब्रेड के पानी में भिगो कर रख देंगे। 5 मिनट के बाद इसको हम मैश करके बैटर में मिलाएंगे। तो इसको अभी भिगो के रख देंगे। अब जो सब्जी हमने काट कर कद्दूकस करके रखा है उसमें 2 कप सूजी मिलाएंगे, 4 चम्मच दही डालेंगे। ब्रेड जो भिगो के रखे थे उसको मैश करके मिला देंगे। नमक स्वादानुसार डालेंगे। हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। चाट मसाला डाल देंगे। सबको अच्छा मिक्स कर लेंगे। 1.5-2 कप पानी डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। 20 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। 20 मिनट बाद यह सूजी फूलकर बैटर को गाढ़ा कर देगा। यह बैटर अगर ज्यादा गाढ़ा होगा तो थोड़ा पानी मिला लेंगे और इसका हम चिल्ला बनाएंगे। तो यह हमारा बैटर इस तरह का रेडी हो जाएगा। अब हम चिल्ला बनाना शुरू करेंगे। तो इसके लिए एक तवा गरम करेंगे, उसमें थोड़ा ऑयल लगा लेंगे। 2 कलछी बैटर खल लेके इसमें तवे पर इस तरह से फैला देंगे। इस तरह से गोल चिल्ला हम तवे पर फैला देंगे और इसको पकने देंगे। तो ढक कर हम पकने देंगे इसे। करीब करीब 3-4 मिनट के बाद ऊपर से कलर चेंज होने लगेगा। जब इसका कलर चेंज होकर ब्राउन कलर जैसा होने लगेगा तब हम इसको उलट देंगे। उलट पलट कर दोनों साइड से इसको
इसको गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छा सेक लेंगे, पका लेंगे। ऑयल या घी लगा देंगे चारों तरफ। अब इसको ढककर फिर से पकने के लिए छोड़ देंगे। 5-6 मिनट में यह एक साइड से पक जाएगा, फिर हम इसे उलट देंगे और इसको हम ढककर ही पकाएंगे और फ्लेम को स्लो मीडियम रखेंगे और इसको अच्छा पकने देंगे। एक चिल्ला बनने में 8-10 मिनट करीब लग जाएगा और ये चिल्ला को हम उलट पलट कर अच्छा सेक लेंगे, फिर हम इसे निकाल देंगे। इसी तरह से हम और भी चिल्ले को तैयार कर लेंगे। चिल्ला हमारा बनकर रेडी हो जाएगा।